आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक अनोखे सफर पर, जहां हम देखेंगे जापान की 10 सबसे बेहतरीन जगहें। जापान, जिसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहा जाता है। यह देश अपनी रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर और स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। हर कोना एक कहानी सुनाता है जो आपको प्राचीन समय से लेकर आज तक ले जाता है। टोक्यो, इस देश की राजधानी, एक वर्ल्ड फेमस शहर है जो ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी का परफेक्ट ब्लेंड प्रदान करता है। यहाँ की स्काई स्क्रैपर्स और सीरीन पार्क्स सब कुछ आकर्षक है। क्योटो, जिसे एंशिएंट टेम्पल्स और स्टनिंग गार्डन्स के लिए जाना जाता है, आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। ओसाका, जिसे जापान का किचन कहा जाता है, यहाँ का स्ट्रीट फूड और लोकल क्यूजिन आपको, यानी कि जो लोकल व्यंजन है, आपको खुद से जोड़ के रखते हैं। हिरोशिमा की कहानी और सप्पोरो के स्नो फेस्टिवल्स, ओकिनावा के खूबसूरत बीचेस और नारा के एंशिएंट डियर, सब कुछ आपको एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस जो है वो देने वाले हैं। माउंट फुजी, जो जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है, सिर्फ एक नेचुरल वंडर नहीं बल्कि ये जापानीज कल्चर का एक अभिन्न हिस्सा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं जापान की वो जगहें जो आपके दिल को छू जाएंगी। अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशि ट्रैवल वीडियोस को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। और जापान और सिंगापुर की रिसेंटली हमने सीरीज अपडेट की है, वो वाले वीडियो भी डेफिनेटली जरूर देख लेना, क्योंकि मैं रिसेंटली जापान से आया हूँ। उससे पहले स्विट्जरलैंड की भी, यानी कि यूरोप की ट्रिप आप देख सकते हो, मलेशिया इंडोनेशिया की भी देख सकते हो, वो सारी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। नंबर 1, टोक्यो, जापान की राजधानी। टोक्यो जापान की राजधानी एक वाइब्रेंट और वर्ल्ड फेमस शहर है जहां हर कोना खुद में एक कहानी छुपाए हुए हैं। इस शहर की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। कंटेम्पोररी आर्किटेक्चर और ट्रेडिशनल कल्चर का एक परफेक्ट मेल है। यहाँ की मॉडर्न गगनचुंबी इमारतों, नियॉन लाइट्स और हाई टेक लाइफस्टाइल के साथ साथ आपको ट्रेडिशनल टेम्पल्स और हिस्टोरिक साइट्स भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं। टोक्यो का शिबुया क्रॉसिंग दुनिया का सबसे व्यस्त पैदल चलने वाला क्रॉसिंग यहाँ की अर्बन लाइफ का परफेक्ट एग्जांपल है, जहाँ हर वक्त लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। अगर आप टोक्यो की ट्रेडिशनल साइट देखना चाहते हैं तो मीजी श्राइन और सेंसोजी टेम्पल आपको जापानीज कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस करने का मौका देते हैं। मेजी श्राइन, जो कि एक लश फॉरेस्ट में स्थित है, आपको शांति और शांति का एक्सपीरियंस प्रदान करता है, जबकि सेंसोजी टेम्पल टोक्यो का सबसे पुराना मंदिर यहाँ की धार्मिक विरासत को दर्शाता है। टोक्यो की स्ट्रीट फूड भी बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ सुशी, रेमेन और ताकोयाकी का असली मजा ले सकते हैं। हर साल यहाँ कई फेस्टिवल्स और इवेंट्स भी होते हैं जो इस शहर की वाइब्रेंसी और कल्चर को और भी बढ़ाते हैं। टोक्यो टावर से लेकर ओदेबा तक हर जगह आपको यूनिक एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जो इस शहर की खूबसूरती को और भी ज्यादा जो है वो बढ़ाते हैं। नंबर 2, क्योटो, प्राचीन संस्कृति और सुंदर गार्डन्स का संगम है क्योटो। जापान का एक प्राचीन नगर है जिसे अपने ब्रेथ टेकिंग टेम्पल्स, मीन्स लुभावने मंदिर और स्टनिंग गार्डन्स के लिए जाना जाते हैं। यहाँ की आर्किटेक्चर, जिसमें वुडन स्ट्रक्चर्स और इंट्रिकेट डिजाइन्स होते हैं, आपको इस शहर की रिच हिस्ट्री से जुड़ने का अवसर देते हैं। किनकाकुजी यानी गोल्डन पैविलियन एक आइकॉनिक लैंडमार्क है जो अपने सुंदर गार्डन और शांति भरे माहौल के लिए मशहूर है। इसका रिफ्लेक्शन पानी के अंदर एक मेस्मराइजिंग सीन बनाता है जो इस जगह को और भी खास बनाता है। फुशिमी इनारी तैशा का श्राइन, जहां आपको 10,000 से अधिक तोरी गेट्स मिलते हैं, ये एक मैजिकल एक्सपीरियंस प्रदान करता है। ये तोरी गेट्स जो कि एक ही लाइन में लगाए गए हैं, आपको एक अद्भुत वॉकिंग एक्सपीरियंस देते हैं। क्योटो के हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि ग्योन आपको जीशा कल्चर का असली मजा देने वाले हैं। यहाँ के टी सेरेमोनीज और ट्रेडिशनल आर्ट्स आपको जापान की रिच हेरिटेज से जुड़ने का अवसर देते हैं। इसके अलावा क्योटो का अराशियामा बेम्बू ग्रो, जहाँ आप टाल बम्बूस जो है, ट्रीज मीन्स यानी ऊंचे बांस के पेड़ जो है, उनके बीच में से गुजर के एक अमेजिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। क्योटो का हर कोना आपको एक नया एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार है, चाहे वो कोई प्राचीन मंदिर हो या फिर एक खूबसूरत गार्डन। नंबर 3, ओसाका, जापान का किचन और स्ट्रीट फूड का स्वर्ग ओसाका, जिसे जापान का किचन भी कहा जाता है। यहाँ का स्ट्रीट फूड और यहाँ के लोकल व्यंजन है, आपको खुद से जोड़कर रखते हैं। यहाँ का दोतनबोरी एरिया रंग बिरंगे नियॉन्स और स्ट्रीट फूड स्टॉल से भरा हुआ है, जहाँ आपको ताकोयाकी और ओकोनोमियाकी जैसे डिशेस का असली मजा मिलेगा। ताकोयाकी या तकोयाया बोल सकते हैं, एक फ्राइड बोल है जो ऑक्टोपस से भरा होता है, और यहाँ की ओकोनोमियाकी एक स्वादिष्ट पैनकेक है जो लोकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि लोकल जो सामग्री होती है उससे बनती है। ओसाका कैसल, जो कि एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है, आपको समुराई और प्राचीन जापान की कहानी सुनाता है। इसका म्यूजियम आपको इस कैसल की हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस के बारे में डिटेल्स में जो है वो बताता है। इसके अलावा यूनिवर्सल स्टूडियोज जापान जैसे मॉडर्न अट्रैक्शंस, यहाँ की वाइब्रेंट
कल्चर का एक अभिन्न हिस्सा है, जहां आप फिल्म, थीम, राइड्स और एंटरटेनमेंट का मजा भी ले सकते हैं। ओसाका की नाइट लाइफ भी बहुत ही एनर्जेटिक है, जो यहाँ के खुश मिजाज लोगों का आभास देती है। नंबा और उमेदा जैसे एरियाज शॉपिंग, डाइनिंग और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन प्रदान करते हैं। यहाँ के लोकल फेस्टिवल्स जैसे कि तेंजिन मत्सुरी इस शहर की रिच कल्चरल हेरिटेज को और भी समृद्ध करते हैं। नंबर 4, हिरोशिमा। शांति और उमंग की कहानी। हिरोशिमा एक ऐसी जगह है जिसे दुनिया ने 1945 की भयावह घटना के लिए याद किया, लेकिन आज यह शहर शांति और उमंग की कहानी सुनाता है। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क इस घटना के प्रमाण के रूप में बना हुआ है, जहां आपको एटॉमिक बॉम्ब, डोम और पीस मेमोरियल म्यूजियम मिलते हैं, जो शांति और समर्पण की कहानी सुनाते हैं। यह जगह आपको समस्याओं के बीच भी उमंग और आस्था का एहसास कराती है। मियाजिमा आइलैंड का इत्सुकुशिमा श्राइन, जो कि अपने फ्लोटिंग तोरी गेट के लिए मशहूर है, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। इस जगह का सैफरॉन कलर्ड गेट, जो कि समुद्र के अंदर खड़ा है, यह फोटोग्राफ लेने के लिए परफेक्ट बैकग्राउंड है। हिरोशिमा के लोकल फूड जैसे ओकोनोमियाकी आपको इस शहर की रिच क्यूलिनरी कल्चर का एक्सपीरियंस कराते हैं। हिरोशिमा की हिस्ट्री सिर्फ उसकी भयावह घटना तक सीमित नहीं है, यह शहर आज का एक वाइब्रेंट और लाइवली डेस्टिनेशन है, जहां पर लोकल मार्केट्स और कैफेज में समय जो है वो बिता सकते हैं। यहाँ के लोगों की हिम्मत और उनकी कहानियां आपको ये समझाती हैं कि किस तरह से ये शहर अपने आप को रीबिल्ड कर रहा है और रीबिल्ड किया है। नंबर 5, सपोरो। ठंडी हवा में स्नो फेस्टिवल्स का जादू। सपोरो जापान का नॉर्दर्न मोस्ट सिटी, सबसे उत्तरी शहर में है, अपने स्नो फेस्टिवल्स और स्कीइंग रिजॉर्ट्स के लिए जाना जाता है। हर साल सपोरो स्नो फेस्टिवल दुनिया भर से टूरिस्ट्स को जो है वो अट्रैक्ट करता है, जहां आपको अमेजिंग आइस स्कल्पचर्स मींस अद्भुत बर्फ की मूर्तियां और विंटर एक्टिविटीज मिलते हैं। यह फेस्टिवल हर फरवरी में होता है और यहाँ का सपोरो ओदोरी पार्क इस इवेंट का मेन वेन्यू है। यहाँ का सपोरो बियर म्यूजियम आपको जापान की ब्रूइंग हिस्ट्री मींस शराब बनाने का इतिहास से जुड़ने का अवसर देता है। यहाँ की लोकल व्यंजन जैसे कि मिसो, सी फूड आपके स्वाद को ताजगी प्रदान करते हैं। सपोरो की रेमन शॉप्स जो लोकल इंग्रेडिएंट से बनाई जाती है, यहाँ की एक खासियत है। सपोरो के लोकल मार्केट्स जैसे निजो मार्केट आपको फ्रेश सी फूड और स्थानीय व्यंजन का एक्सपीरियंस प्रदान करने का अवसर देते हैं। यहाँ का ओदोरी पार्क जो हर सीजन में खूबसूरत रहता है और आपको नेचर के साथ समय बिताने का मौका देता है। सपोरो के सराउंडिंग माउंटेन्स जैसे तेइन माउंटेन स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए परफेक्ट है, जहां आप एडवेंचर का मजा ले सकते हैं। नंबर 6, ओकिनावा। ब्यूटीफुल बीचेस और ट्रॉपिकल पैराडाइज का एक्सपीरियंस। ओकिनावा जापान का ट्रॉपिकल पैराडाइज, जहां ब्यूटीफुल बीचेस और एज्योर वाटर्स मींस नीला पानी आपको खुद से जोड़ते हैं। यहाँ का व्हाइट सैंड बीच जहां आप स्नॉर्कलिंग और डाइविंग कर सकते हैं, ये एक परफेक्ट गेटवे है। इस जगह का नेचुरल ब्यूटी और शांत वातावरण आपको रिलैक्सेशन और रिजुवेनेशन का एक्सपीरियंस जो है वो कराता है। ओकिनावा की यूनिक कल्चर और क्यूजीन यानी कि लोकल व्यंजन जो है, जिसे ओकिनावा सोबा के लिए जाना जाता है, आपको इस रीजन की अलग पहचान का एक्सपीरियंस कराती है। शुरी कैसल जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ओकिनावा की हिस्ट्री और हेरिटेज को दर्शाता है। इस मंदिर की आर्किटेक्चर जो ट्रेडिशनल ओकिनावा स्टाइल में है, ये आपको साम्राज्य की कहानी सुनाता है। यहाँ के लोकल फेस्टिवल्स जैसे कि ईसा डांस फेस्टिवल आपको इस जगह की वाइब्रेंट कल्चर का एक्सपीरियंस कराते हैं। ओकिनावा के बीचेस जहां आप वाटर स्पोर्ट्स और बीच एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं, ये आपको एक ट्रॉपिकल वैकेशन का एक्सपीरियंस कराते हैं। यहाँ का क्लाइमेट भी काफी प्लीजेंट होता है, जो आपको बारिश और ठंड से दूर रखता है और ये जगह आपके वैकेशन को अनफॉरगेटेबल बना देता है। नंबर 7, नारा। प्राचीन संस्कृति और हिरण की दोस्ती। नारा जो कि जापान की प्राचीन राजधानी है, यानी कि पहले राजधानी थी, ये एक ऐसी जगह है जहां आपको हिरण और प्राचीन मंदिर मिलते हैं। नारा पार्क यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थल है, जहां आपको फ्री रोमिंग डियर मिलते हैं जो कि विजिटर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यह हिरण इस पार्क की एक खासियत है और यहाँ के लोगों के लिए पवित्र माने जाते हैं। तोदाई जी टेम्पल जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ का सबसे बड़ा वुडन स्ट्रक्चर है, जहां आपको ग्रेट बुद्धा स्टैच्यू मिलता है। यह स्टैच्यू नारा की धार्मिक और कल्चरल सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। नारा का हिस्टोरिक टाउन एरिया जहां आपको ट्रेडिशनल स्ट्रीट्स और शॉप्स मिलते हैं। इसके अलावा नारामाची एक हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट है, जहां आपको ट्रेडिशनल मर्चेंट हाउसेस और कैफेज मिलते हैं। यहाँ के लोकल व्यंजन जैसे कि काकीनोहा जूशी आपको नारा की क्यूलिनरी कल्चर का मजा देने के लिए तैयार है। नारा का शांत वातावरण और प्राचीन स्थल आपको एक शांत और हिस्टोरिक एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। नंबर 8, योकोहामा। आधुनिकता और मैरी टाइम हेरिटेज का संगम। योकोहामा टोक्यो के पास स्थित है और यह जापान का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। इस शहर की स्काईलाइन, मॉडर्न आर्किटेक्चर और हिस्टोरिकल
मैरीटाइम हेरिटेज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। योकोहामा का मिनातो मिराई, जहां आपको फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स और शॉपिंग सेंटर्स जो है वो मिलते हैं। ये शहर का वाइब्रेंट हार्ट है। योकोहामा चाइना टाउन जापान का सबसे बड़ा चाइना टाउन है, जहां आपको ऑथेंटिक चाइनीज व्यंजन जो है उनके वो मिलेंगे और कल्चर का एक्सपीरियंस करने का मौका भी आप लोगों को मिलेगा। यहाँ की फूड स्टॉल्स और रेस्टोरेंट्स आपको डिलीशियस डिमसम और नूडल्स का असली मजा जो है वो प्रदान करते हैं। योकोहामा का सनकेइयन गार्डन, जो कि ट्रेडिशनल जापानीज गार्डन है, यहाँ की शांति और ब्यूटी का परफेक्ट एग्जांपल है। योकोहामा का रेमन म्यूजियम आपको रेमन की हिस्ट्री और वैरायटी का एक्सपीरियंस कराता है। यहाँ पर रेमन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा योकोहामा का वाटर फ्रंट यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और मैरीटाइम एक्टिविटीज को दर्शाता है, जहां बोटिंग और वाटर फ्रंट डाइनिंग का मजा ले सकते हैं। यह शहर अपने यूनिक एक्सपीरियंसेस और कल्चरल रिचनेस के लिए जो है वो जाना जाता है, जो आपको एक मॉडर्न और ट्रेडिशनल जापान का एक्सपीरियंस प्रदान करता है। नंबर 9, हकोने। प्राकृतिक सुंदरता और ऑनसेन। हकोने, जो कि माउंट फूजी के नजदीक है, ये अपने हॉट स्प्रिंग्स और स्टनिंग व्यूज के लिए जाना जाता है। यहाँ के ऑनसेन हॉट स्प्रिंग्स आपको रिलैक्सेशन और रेजुविनेशन का अनुभव प्रदान करते हैं। हकोने ओपन एयर म्यूजियम, जहां आपको कॉन्टेम्पोररी आर्ट और नेचर का यूनिक कॉम्बिनेशन मिलता है, यह भी यहाँ की एक खास बात है। हकोने से आपको माउंट फूजी का ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलेगा, जो यहाँ के नेचुरल ब्यूटी को और भी अधिक बढ़ाता है। यहाँ की साइट सीइंग क्रूजेज और रोपवे राइड्स आपको हकोने की खूबसूरती का असली मजा जो है वो देने वाले हैं। इस जगह की कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल ब्यूटी और वेलनेस एक्सपीरियंसेस हकोने को एक आइडियल डेस्टिनेशन जो है वो बनाते हैं। नंबर 10, माउंट फूजी। जापान का प्रकाश और सांस्कृतिक अस्तित्व। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। सिर्फ एक नेचुरल वंडर नहीं, बल्कि जापानीज कल्चर का एक इंटीग्रल यानी कि अभिन्न हिस्सा है। ये पर्वत हर साल लाखों टूरिस्ट्स को जो है वो अट्रैक्ट करता है, जो इसकी मैजेस्टिक ब्यूटी और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस का एक्सपीरियंस करने आते हैं। माउंट फूजी की परिक्रमा करते समय आपको इसकी सुंदरता और शांति का एहसास होता है। इस पर्वत का एक और खास पहलू है इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस, मींस सांस्कृतिक महत्व। माउंट फूजी को फूजी सेन कहकर भी बुलाया जाता है और ये एक पवित्र जगह है, जहां लोगों का विश्वास है कि ये उन्हें शांति और सुख प्रदान करता है। पर्वत के पास का फूजी 5 लेक्स रीजन यहाँ के सुंदर झीलों और ब्रीथ टेकिंग व्यूज के लिए जो है वो जाना जाता है। यहाँ हाइकिंग, कैंपिंग और फोटोग्राफी जैसे अनेक एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। यदि आप विंटर सीजन में आते हैं तो यहाँ का स्नो कवर्ड पीक आपको एक मैजिकल एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर देगा। इसके अलावा समर के महीने में आप इस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई करके एक अनफॉरगेटेबल सनसेट का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। माउंट फूजी सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक कल्चरल आइकॉन है, जो आपको जापान की विरासत से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये थे जापान की वो 10 बेहतरीन जगह जो आपके दिल को छू जाएंगी, और मैं मोस्टली इन सारी जगहों पर जाकर आ चुका हूँ। 2-3 बची होंगी। हर जगह की अपनी कहानी है और ये सब कुछ आपको एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियोस में आप देखेंगे इन सब 10 सिटीज में वो 10 मस्ट विजिटेड प्लेसेस जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए, और जापान की सीरीज डेफिनेटली जरूर देखना। अगर आप ऐसी शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी हमारे ग्लोबल राशि ट्रैवल व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके डेफिनेटली जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो कि ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, ट्रैवल को पसंद करते हैं। आज के इस वीडियो में इतने, मिलता हूं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में।